हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में। तो वेट किस बात का, मॉड्यूल निकालिए और आपके साथ स्टार्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के एडवांस लेवल सोल्यूशन के बारे में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 में मेजॉरिटी को प्रॉब्लम थी एंड आई एम श्योर आपने कल की वीडियो जो कंसेप्ट बेस्ड थी, जहाँ पे हमने आपको पर्पस बताया कि बेसिकली इस चैप्टर का जो मेन पर्पस है, जो इसकी अकाउंटिंग है, वो होती कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपने वो कवर कर ली है तो इस वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो में, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिंगल शॉट में समझ आने वाली है। तो करना क्या है सर, कुछ यंत्र हैं सर, मॉड्यूल और आपका ये कैलकुलेटर साथ रखो और चलो चेक करते हैं। और हाँ, कुछ बच्चे कहते हो ना कि सर मेरी कैलकुलेटर स्पीड बहुत अच्छी है, आपकी भी हो जाएगी, बस प्रैक्टिस करते चलो। और वैसे भी सीटीसी फैमिली का हिस्सा होने के बाद बनता है यार, स्पीड तो बनती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। तो सबसे पहले सर आप ये क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और आपको जरा ये बताता हूँ कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। कब हम ऐसा मानेंगे कि अप्रूवल हो चुका है? अगर आपने कल की क्लास ध्यान से कवर की है तो मैंने आपको बताया था कि सेल्स कब अप्रूव हो जाती है। लाइक वो जो डेज हैं, अगर वो क्रॉस कर जाए फिर भी सेल्स है, या फिर आप उसको बता दो कि भाई साहब सामान पसंद आ गया है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में एक्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर, द पर्टिकुलर विच आर अंडर पर्टिकुलर्स दिए गए। देखो हमने फॉर्मेट इसीलिए बना लिया सो दैट आपका टाइम सेव कर सके, बिकॉज फॉर्मेट कल भी बता दिया था, सेम फॉर्मेट पे क्वेश्चन है। अब देखो यार, दिसंबर 10, 12, 15, 20, 25, 30 को पार्टीज़ के नेम दिए गए। इन पार्टीज़ को कुछ तो करा गया, या तो सेंड करा गया, या तो वो अप्रूवल मिल गया तो सेल हो गया, कुछ उन्होंने रिटर्न कर दिया गया। अच्छा बताओ, कल भी मैंने बोला था आपसे, जब हम किसी पार्टी को गुड्स सेंड करेंगे ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल नहीं करेंगे, सेंड करेंगे, जब वो अप्रूवल दे देगा हम उसे सेल समझ लेंगे, या फिर जो पर्टिकुलर डेट मेंशन है उस स्पेसिफिक डेट तक, जैसे इस क्वेश्चन में बॉटम में देखना लिखा है goods are to be returned within 15 days from the dispatch, failing which it will be treated as sales। अगर 15 दिन में वो फेल कर जाता है हमें बताने से, तो हम ऐसा एजम्पशन लेंगे कि भाई सेल हो गया है। समझ आ रहा है? तो अगर ये सिनेरियो क्रिएट हुआ तो हम ऐसा एजम्पशन लेंगे कि भाई सेल हो गया। अब इसमें दो बातें होंगी, हम सेंड करेंगे, देखना हम सेंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सोल्ड। अगर वो अप्रूवल मिल गया या फिर वो डेट क्रॉस कर गई तो सेल हो जाएगा। जो वो रिटर्न करेगा हम रिटर्न लिखेंगे। और मुझे मालूम है आपके मॉड्यूल में बैलेंस वाला कॉलम नहीं है, बट सही तरीका बताना हमारा फर्ज है। बैलेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। हम सेंड कर रहे हैं, उसमें से सेल हो रहा है, मतलब अप्रूव हो रहा है, उसमें से रिटर्न हो रहा है, तो जो बचा वो बैलेंस में तो जाना चाहिए ना। फॉर्मेट भी ये कहता है। वैसे इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, बट जो फॉर्मेट आपके मॉड्यूल में स्टार्टिंग में दिया है, जो कल की क्लास में बताया था, वही फॉर्मेट लगा के हम बताने वाले हैं। तो जरा आगे बढ़ ले आते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट दिए गए देखो यार। सबसे पहले लिखा है 10 दिसंबर को जब हमने सेल करा 10,000 का, नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर। एक बात बताओ, 10 तारीख को बेचा, 31 दिसंबर तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, मतलब 15 दिन का टॉलरेंस है ना, 15 दिन तक तो चलेगा। तो ये 15 दिन से ज़्यादा निकल गया ना, तो पहले वाले अमाउंट को हम क्या एजम्पशन लेंगे? सेल। सेकंड पॉइंट देखते हैं, 15,000 रिटर्न है, रिटर्न में दिखा देंगे, अभी बताऊं कैसे लगाना है। 12,000 गुड्स वर्थ 2,000 रिटर्न। ओके, 12,000 में 2,000 का रिटर्न है। अच्छा बताओ, 12,000 में 2,000 का रिटर्न मतलब 10,000 क्या? सेल। आगे बढ़ते हैं, गुड्स रिटेन ऑन 24 दिसंबर। अच्छी बात है, रिटेन कर लिया मतलब साफ है, सेल हो गया है। फिर 11,000 रुपये वो भी रिटेन कर लिया, मतलब सेल हो गया है। और 13,000 के लिए 31 दिसंबर तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब वो बैलेंस है, सेल नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गई बात। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। दो अकाउंट है, पहला गुड्स ऑन सेल्स और रिटर्न, तो ये हो गया पहला वाला, और दूसरा बोलता है आपसे गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। बड़ा भौकाल बहुत ज़्यादा है, कुछ नहीं, ये बस बोला जितनी सेल हुई उसका हिसाब दे दो, दे देंगे हिसाब। हिसाब क्या है? जितना बेचा होगा उसमें से लाइक कुछ तो रिसीविंग में आ गया होगा, कुछ रिटर्न हो गया होगा, और बाकी का बैलेंस हो गया होगा। इतनी सी बात है। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ, एक एक पॉइंट पे मूव करते चलना, ठीक है जी। डेट वाइज जल्दबाजी मत करना। दिसंबर 10, सबसे पहले देखते हैं, नाम के साथ जाएंगे, ABC कंपनी, ओके, और इनका वैल्यू है सर 10,000 का। LF में कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, वो वाला कॉलम बाद में, पहले इनको फिल कर लो एक साथ। सेकंड पॉइंट है दिसंबर 12, ठीक है जी, दिसंबर 12, और ये है DEF। चलिए जी, DEF कंपनी, वैल्यू है 15,000। 15,000 लिखना, पड़ोस में मत ध्यान देना कि रिटर्न हुआ क्या हुआ, छोड़ दो दिमाग से। फिर है दिसंबर
15 GHI कंपनी, वैल्यू है 12,000। अगेन बात वही है, इस पर दिमाग मत लगाना कि रिटर्न हुआ है क्या हुआ है। फिर है दिसंबर 20 DEF कंपनी, ठीक बात है जी, और ये वैल्यू है 16,000 की, चलो 16 भी लिख लिया। फिर है आपका दिसंबर 25, लिखिए जी, ये है ABC कंपनी, एनीबडी कैन, है ना। ये है वैल्यू 11,000 रुपीज़, कॉमा ज़रूर लगाइए। और एट द एंड है हमारे पास दिसंबर 30, चलो भाई दिसंबर 30, वैल्यू है, नेम है यहाँ पे GHI घी कंपनी, वैल्यू है 13,000 की। ओके, तो हमने वैल्यू फिल कर दी है। अब जब यहाँ वैल्यूज डाल रहे होंगे तो इतना सा सिर्फ ध्यान रखना, पहले तो चेक कर लेते हैं कि सेल कितने की है ना। अब बनता है सर, सेल आओ निकालो, सेल कितने की, क्या करना है सर, अपना ब्रह्मास्त्र उठाइए और चेक कर लीजिए फटाफट से। तो वैल्यू है 10,000, 15, 12, 16, 11 और 13। सर ये आ रहा है 77,000। अगर आपको कैमरा दिखा पा रहा हो तो एग्जैक्ट है, लिख देते हैं। चलिए आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि सर लगा रहे तो हम भी लगा रहे हैं। मैं भी क्रॉस चेक करता हूँ अगर मुझे लगता है कि फिंगर कहीं इधर उधर हो गई है, हालांकि जब मुझे नहीं लगता तो नहीं होता है सर, आप भी कर सकते हो, धीमे धीमे सीख जाओगे। चलो बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट पे मूव कर जाएंगे। अब जाना इधर क्या करना है हमें, सोल्ड कितना, मतलब सोल्ड बोले तो अप्रूव कितना हो गया वो दिखाना है, रिटर्न कितना हो गया वो दिखाना है, बैलेंस क्या बच रहा है वो दिखाना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर दिसंबर 16 पे जाओ। ऐसा क्यों सर, वैल्यू चेक करो फटाफट से। दिसंबर 16 वाले में जरा अगर आप लाइन देखेंगे तो लिखा है रिटर्न ऑन 16 दिसंबर 2016। सेकंड वाला कॉलम देखो, जहाँ 15,000 रुपये लिखा है उसके सामने क्या लिखा गया, रिटर्न करा गया है ना। तो आओ यार, क्या दिक्कत है, सोल्ड नहीं है रिटर्न है। कितने का है सर, कितने का है, 15,000 का रिटर्न हुआ है, 15,000 दिखा दो। बैलेंस में कुछ ना जी ना, नहीं है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 20 जाओ सर, दिसंबर 20 को 10,000 का सेल हुआ है, देख रहे हो ना आप। 12,000 वाले में जो मैटर है सर, है ना। ओके, यहाँ पे आप देखो 10,000 का सेल और 2,000 की रिटर्निंग भी है, 12,000 बैलेंस कुछ नहीं बचा सर। आगे बढ़ जाओ। फिर बात आती है दिसंबर 24। ओके लिखो यार, दिसंबर 24, ये थोड़ा सा समझना है आपको, इसमें कुछ है नहीं, जैसा डेट है वैसा मेंशन करो। दिसंबर 24 पे वैल्यू दी गई 16,000 की। चलिए जी, सेल है, सेल दिखा दीजिए। ओके, रिटर्न नहीं है तो बैलेंस भी नहीं है कुछ। ओके, दिसंबर 24 के बाद पहली वाली लाइन पे जाना, वो दिसंबर 10 तारीख को बेचा था और 15 दिन तक हम लास्ट में लिखा ना, गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज। अगर नहीं हुआ तो हम सेल मान लेंगे। तो दिसंबर 10 से ये 15 दिन ऐड करो, कितने दिन हुए, 25 दिन ना। तो दिसंबर 25 तक, क्योंकि 31 तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, इसका मतलब साफ दिसंबर 25 को हम जागे, हमने कहा भाई साहब सेल हो गई। तो लिखो यार 10,000 की सेल, रिटर्न नहीं, बैलेंस नहीं। चलो बढ़ जाओ आगे। ओके, इसके बाद दिसंबर 28। ओके जी, दिसंबर 28 को देखो जरा, क्वेश्चन लिखा गया है क्या, आपसे बोलते हैं गुड्स रिटेन कर लिया है 11,000 रुपये का। रिटेन बोले तो सेल और रिटर्न बोले तो रिटर्न है ही, तो रिटर्न नहीं, बैलेंस नहीं। फिर जाओ दिसंबर 31 को, देखना यार सबसे लास्ट में लिखा है 30 दिसंबर 2016 घी वाली कंपनी में, GHI कंपनी में 13,000 रुपये, नो इन्फॉर्मेशन टिल 31 दिसंबर। सुनना, 30 दिसंबर को हमने डिस्पैच करा, सेंड करा, दिसंबर 30 को सेंड करा और 31 दिसंबर को इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास अप्रूवल के लिए कितना दिन था, 15 दिन था। क्या 15 दिन बीते, क्या नहीं बीते, मतलब साफ है, एक दिन बीत रहा है, 2 दिन बीत रहा है, 15 दिन नहीं है। अगर 15 दिन बीते जैसा इस मैटर में हुआ है तो हम एजम्पशन लेते कि सेल है, क्योंकि 15 दिन नहीं बीते मतलब साफ क्या है सर, बैलेंस है। अमाउंट देख लो 13,000 रुपये, अरे यही वाला उठा के रख दो ना, बात तो एक ही है। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, फिर से उठाइए ब्रह्मास, चेक मार दीजिए फटाफट से। 10, 16, 10, 11। ओके, ये आ रहा है 47,000, मतलब बेचा कितने का, 47। अभी एक छोटी सी बात होता है, बहुत बहुत छोटी सी बात है जो आपको ऐसी समझ में आ जाएगी। वैल्यू लो 17,000, ये वैल्यू ले लो 13,000। यार एक बात बताओ, हमारे पास टोटल स्टॉक था 77 का, ठीक है, उसमें से 47 का बिक गया, 17 का रिटर्न हो गया, तो जो बचा वो बैलेंस में कर दो। अच्छा ऐड करके चेक करें क्या, 47, 17, ओहो बट देखो बटन दब गई, ऐसे मालूम चल जाता है, पता है क्या, 47, 17 और 13,
तो ये आ रहा है 77। समझ आया क्या? बहुत बेसिक सा टर्म है ऐसा, क्योंकि आपके लिए नया है, बट आपको इतनी सी चीज़ अगर समझ में आ गई, क्लिक कर गई कि पहले सारा ऐसे फिल कर दो, क्योंकि सब कुछ इसी में है। यही हमने टोटल सेंड करा है यार। एक बात है, जो टोटल सेंड होगा उसी में से अप्रूव होगा, पक्की बात है ना, मतलब सेल। अच्छा, उसी में से रिटर्न होगा, मतलब रिटर्न ही है, और उसी में से बैलेंस बचेगा, मतलब इनका टोटल इसके टोटल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मैंने अगला बता दिया है, लिखने के लिए लिख दे रहा हूँ। मतलब ये जो है ना, गुड्स एंड ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट कैसे बनेगा, और देखो कब की बनेगी, दिसंबर 31। अरे ये डाल लेना यार, 2016-17 जो भी क्वेश्चन बोले उसके अकॉर्डिंग जाना। अब जरा देखते हैं। अच्छा, आपके मॉडल में भी देख लेगा सोल्यूशन क्या दिया गया, नहीं आप बोल सर क्या बता दिया। आप वाले में ना, मैं देख रहा हूँ आप वाले में ये बैलेंस वाला कॉलम नहीं बना है, बट मेक श्योर आप बनाओगे। हाँ बनाओगे, सही चीज़ है, गलत थोड़ी है कुछ। तो जरा देखो, अब सबसे पहले जाओ लिखो इधर बाई गुड्स। अरे भाई कितना भेजा है, कितना टोटल 77,000 लिखो यार, है ना। बाई गुड्स सेंड काहे के लिए भेज रहे हो, अप्रूवल के लिए भेज रहे हो ना। तो ये हो गया रिटर्न बेसिस पे आपने भेजा। अब क्या क्या हुआ, जैसा लिख रहे हैं देखो, कितने की सेल हो गई भाई, 47। ये क्या है पता है, ये हिसाब वाला अकाउंट है कि हमने जितना भेजा उसमें से आपने किया क्या। 47 की सेल उठा के लिख दिया। फिर आगे चलो, टू रिटर्न, कितने का रिटर्न करा भाई, 17 का, वो भी लिख दिया यार। चलो अभी बैलेंस, टू बैलेंस, वही कितने का बैलेंस बच गया, 13,000, वो भी लिख दिया। उठा के टोटल मारो, वही ये जो बात मैं आपको ऐसे लगा के चमका के समझा रहा हूँ ना, ये बात यहाँ पे मैं पहले कह चुका हूँ कि जितना हम सेंड करेंगे उसी में से सेल, उसी में से बैलेंस, उसी में से रिटर्न, और जो भी सेल रिटर्न बैलेंस होगा वो टोटल किसका होगा, जितना भेजो उसी का होगा, उससे ज़्यादा कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैलेंसिंग जो करनी है। लिख लो यार, गुड्स एंड ऑन, क्या बोलते हैं इसको, सेल और रिटर्न बेसिस। तो मुझे कमेंट ज़रूर बताना कि क्या ये क्वेश्चन अब आए पेपर में, तो आप लगा लोगे नहीं लगा लोगे। प्रॉब्लम नंबर 3 जो आपके लिए थोड़ी सी अलग लेवल की थी, बाकी कुछ और है नहीं। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया है, और मिलता हूँ बिजनेस लॉ की क्लास में ठीक 12 बजे, और तब तक के लिए शानदार भी रहो। एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है ना, वीडियो बंद करो, किताब बंद करो और यही क्वेश्चन उठाओ, और दिमाग में अप्रोच ये याद रखना, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस की बात होगी। जितना भेजेंगे, इसको कोटेशन दिमाग में रखो, जितना भेजेंगे उसी में से बेचेंगे, उसी में से रिटर्न होगा, और उसी में बैलेंस बचेगा। भेजेंगे का जो टोटल है वो बेचेंगे रिटर्न के और साथ साथ बैलेंस के बराबर होगा, और यही आपका आखिरी अकाउंट बताता है। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। मिलता हूँ 12 बजे आपकी बिजनेस लॉ क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।